चंबल के बीहड़ों से प्रेम और शांति का दुनिया को जल संदेश। चंबल के बीहड़ों में जब जल नहीं था तब हिंसा थी, मारकाट थी और लोग बंदूक लिए लोगों को डरते डराते थे। अब जब उन्होंने अपना पानी का काम कर लिया, अपने हाथों से अपने को पानीदार बना लिया, तो खेती करने लगे और अब वहां की बंदूकें गायब हो गई। अब उन लोगों ने डरना डराना, मरना मारना सब छोड़ दिया है। अब वो पानीदार, इज्जतदार, मालदार और समृद्ध बन रहे हैं। यह समृद्धि शांति का संदेश देती है। यह समृद्धि लोगों को प्यार से रहने और पानी के साथ अपने को पानी में बनाने का तरीका सिखाती है। आज 22 मार्च 2024 विश्व जल शांति दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को जल शांति दिवस इसलिए घोषित किया कि आज पूरी दुनिया में जल के लिए युद्ध का वातावरण है। पूरी दुनिया जल के लिए लड़ रही है। ऐसे में चंबल के बीहड़ों के लोगों ने अपने हाथों से पानी का काम करके अपने क्षेत्र में प्रेम और शांति का वातावरण निर्माण किया है। ये प्रेम और शांति का वातावरण पूरी दुनिया में बने, ऐसी चंबल के बीहड़ों के बागियों की, चंबल के बीहड़ों की बच्चों की, नौजवानों की, महिलाओं की, सबकी प्रार्थना है कि सब इसी तरह अपने आप को पानी के प्यार से, प्रेम में शांति, सुख, समृद्धि का रास्ता पकड़ें। कल मार्च महीने की 22 तारीख थी और 22 तारीख को मनाया जाता है विश्व जल शांति दिवस, जिसमें जल संरक्षण के लिए और जल की साफ सफाई के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है पूरे विश्व में। आज आपको बताएं कि पूरे विश्व में पानी को लेकर के लड़ाई हो रही है। धीरे धीरे वाटर लेवल गिरता चला जा रहा है क्योंकि हम लोग जल संचयन का काम नहीं करते हैं, जिस कारण से आने वाली पीढ़ियों को पानी के संदर्भ में काफ़ी दिक्कत होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं अगर अभी से जागरूक नहीं हुआ गया। आपको बताते चलें कि एक वाटरमैन नाम के राजेंद्र सिंह व्यक्ति हैं जिन्होंने बिल्कुल इसकी मुहिम खड़ी करी और उन्होंने राजस्थान में एक एरिया ऐसा था जिसमें सभी करीबन 100 से ज़्यादा कुओं को पूरे साल भर पानी से लबालब रखा। उन्होंने इस तरह के कई रिकॉर्ड बनाए हैं पूरे विश्व में। राजेंद्र सिंह जो हैं वो वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं और वो जल संचयन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एनजीओ, उनकी खुद की अपनी तरुण भारत संघ नाम की एनजीओ है, उस एनजीओ के माध्यम से काम ये कर रहे हैं। और कल बड़ी बात ये हुई कि आगरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आगरा डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें राजेंद्र तिवारी जो मुख्य सचिव थे उत्तर प्रदेश शासन के, वो भी वहाँ पे मौजूद रहे और उसमें 31 दस्युओं को, मतलब डाकुओं को सम्मानित किया गया जो पूर्व डाकू थे, क्योंकि उन डाकुओं ने जल संचयन के विषय में के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया और उसके बाद उन्होंने ये गलत काम छोड़ करके एक मेहनतकश किसान के रूप में अपने आप को स्टैंड किया और समाज के हित में उन्होंने जल संचयन का काम किया और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल संचयन की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए अनवरत तो इस प्रकार की पानी से होने वाले संकट को हम लोग रोक सकते हैं भविष्य में। निश्चित रूप से आज युवा वर्ग को या ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में ये चर्चा का विषय है, लेकिन पानी के प्रति लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। आपको बताते चलेंगे सम्मेलन के आरंभिक दौर में तरुण भारत संघ ने अपने समय के कुख्यात रहे दस्युओं को उनके नए अवतार के लिए सम्मानित किया। मतलब जो डाकू थे, जो पहले डकैती डालते थे और वो आज समाज के हित में काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया गया। इसमें पूर्व बागियों ने धौलपुर और करौली जनपदों में जल संरक्षण के लिए भरपूर कार्य किया है, क्योंकि राजस्थान शुरू से पानी की कमी से जूझता रहा है। हालांकि पानी की कमी तो पूरे देश में प्रायः अलग अलग समय पर देखने को मिलती है, लेकिन राजस्थान इसमें काफ़ी सफ़र कर रहा है और राजस्थान में इन लोगों ने जल संरक्षण, जल संचयन का काम बहुत ही मेहनतकश तरीके से किया और ये अपने डाकू का जीवन छोड़ करके इन लोगों ने मेहनतकश किसान का जीवन अब ये जी रहे हैं और ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया। तरुण भारत संघ ने लोगों में जब से पानी के प्रति जागरूकता उत्पन्न की है तब से क्षेत्र के ग्रामीणों की दिनचर्या बदल चुकी है। नदी जल संरक्षण से जागरूक लोग अब राम के समान ही श्रद्धा से जल का भी स्मरण करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं राजेंद्र सिंह जी और इनकी बातों से हम लोगों को लेनी चाहिए प्रेरणा। महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट से। के जीरो विशेषज्ञ हैं, इसलिए फाइनल कमेंट को हम उनका सुनेंगे।
पर जो बात इन्होंने कही उसको मैं आपके कानों तक पहुंचाता हूँ। इन्होंने क्या बात कही, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि ये जो वहाँ रिचार्ज हुआ, उस रिचार्ज के कारण, मिट्टी में नमी आने के कारण वहाँ एक रिजुविनेशन की प्रोसेस शुरू हुई, और उस रिजुविनेशन की प्रोसेस का एक बड़ा परिणाम ये हुआ कि वो जो हरियाली है, उस हरियाली से ट्रांस एवोपरेशन हुआ। एक तरफ वाटर बॉडी से एवोपरेशन और दूसरी तरफ हरियाली से ट्रांस एवोपरेशन। और उसको ये कह रहा था कि आज सुबह के वक्त हमने वो जो माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन होती है, जिसको हम हिंदुस्तानी लोग वो कहते हैं, फोग कहते हैं, हम लोग उसको कोहरा कहते हैं, ओस कहते हैं, कहीं कहीं ओस कहते हैं, उसके अलग अलग नाम है भारत में। लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है, उस ह्यूमिडिटी को वो कह रहे थे कि उस ह्यूमिडिटी से जो क्लाउड्स हैं, जो मैक्रो क्लाउड्स आते हैं हमारे ओशन से, अरेबियन सी से खासकर क्लाउड्स आते हैं यहाँ, तो उन क्लाउड्स को अट्रैक्ट करने की शक्ति होती है उसमें, और वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर हमारे यहाँ की जो इकोलॉजी है और वर्षा है वो संतुलित होती है, और यहाँ वर्षा को अब संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि ये जो माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन है, ये माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन मैक्रो क्लाउड्स को इनवाइट करता है। और ये उन्होंने बहुत सफाई से कहा कि ये इस इलाके की प्रॉस्पेरिटी की प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ये यहाँ की रिजुविनेशन की, इकोलॉजिकल रिजुविनेशन की प्रोसेस है। ये एक खास इंडिकेटर है इस इलाके में जो रिजुविनेट हुआ। पर इस बात को बाद में जब ये सेशन शुरू होगा और वीसी साहब को बोलने का अवसर होगा, तो मैं वीसी साहब से कहता हूँ कि उनकी इस बात को जरूर एड्रेस करें और उस पर कमेंट करें।